Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's video, we study about generalizing rules. Means हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं और ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है और जनरल जो है अकाउंटिंग का एक बेसिक रूल होता है जो कि सबको आना चाहिए। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होती है, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। इस मेथड्स में ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बिज़नेस ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और बिज़नेस ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। हर बिज़नेस ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को या अकाउंटेंसी के दो एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है। हम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड जनरल एंट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है जनरल एंट्री की, उसकी स्टडी करेंगे। तो जब बिज़नेस ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद ये डिसाइड हम कर लिया कि कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट करते हैं, फिर हम उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं उनके टाइप के बेस पे। अकाउंटेंसी में अकाउंट के टाइप्स तीन तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये पर्सनल इंडिविजुअल्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होते हैं वो इंडिविजुअल फर्म के भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं। ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, जैसे राम का अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट है, हरीश का अकाउंट है। ये सारे कैपिटल अकाउंट है, ये सारे पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। और नॉमिनल अकाउंट वो सारे अकाउंट जो इनकम और एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। जैसे रेंट अकाउंट हुआ, सैलरी अकाउंट हुआ, कमीशन अकाउंट हुआ, ये सब क्या हैं? नॉमिनल अकाउंट्स हैं। और उसके बाद थर्ड होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो सारे अकाउंट्स जो कि असेट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट कहलाते हैं। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि उस बिज़नेस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं और वो किस टाइप के हैं, तो हम उस बिज़नेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं। अब हम उस अलग अलग टाइप के जो अकाउंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट देखिए, रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ये आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मतलब जो आया उसको हम डेबिट करते हैं और जो गया उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक यदि ट्रांजैक्शन है कैश स्टार्टेड विथ बिजनेस, तो यहाँ पर इसमें अपन ने देखा कि दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश और एक कैपिटल। तो बिज़नेस में जब अपन ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैश बिज़नेस के अंदर आएगा, तो हम डेबिट किसको करेंगे? कैश अकाउंट को। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट को। अब कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए हम ये गिवर है, बिज़नेस का ओनर जो है कैपिटल का गिवर होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। और कैश को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि ये जो है आपका रियल अकाउंट होता है, असेट होती है, ठीक है ना। अब हम एक ट्रांजैक्शन ऐसा देखते हैं जिसमें कि कैश जाता हो, जैसे सोल्ड गुड्स फॉर 500। इसमें हमने देखा कि दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो सेल कर रहे हैं तो कैश आपके पास क्या होगा? आएगा। तो कैश अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से गुड्स जाएगा, मतलब सेल्स।
ये गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसमें क्या हो जाएगा कि एक कैश आ रहा है, मतलब स्टेट एक असेट बढ़ रही है तो कैश अकाउंट को अपन ने डेबिट कर दिया, और एक असेट कम हो रही है तो जो असेट कम हो रही है उसको अपन ने क्रेडिट कर दिया। नाउ पर्सनल अकाउंट में जनरल एंट्री हम किस बेस पे करते हैं, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं और जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे एक एंट्री देखिए कि पेड मोहन 500, क्या है, पेड मोहन 500। तो अब मोहन को अपन ने पे करा तो मोहन क्या है, रिसीवर है, तो मोहन का अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है। और पे करा तो अपने पास से क्या कैश जाएगा, एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। और इसी तरह यदि ये एंट्री होती मोहन पेड 500, मोहन ने अपने को 500 रुपीज़ दिए, तो इस कंडीशन में क्या होता, कैश अकाउंट आता तो कैश अकाउंट को डेबिट करते, और गिवर कौन रहता, मोहन, तो मोहन को फिर क्या करते अपन, क्रेडिट करते। तो ये हो गया आपका रूल्स पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। और जनरल नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जैसे हमने सैलरी पेड, सैलरी पेड, सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और पे करा तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश, तो कैश तो अपने पास से जाएगा तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। और सैलरी एक्सपेंस होता है तो सैलरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सिमिलरली यदि सैलरी रिसीव्ड होती तो अपोजिट हो जाता, क्योंकि इस कंडीशन में कैश अपने पास आता तो कैश अकाउंट को डेबिट करते, और सैलरी हमारे लिए मिल रही है तो क्या हो जाती, इनकम हो जाती, तो सैलरी अकाउंट को क्या करते अपन, क्रेडिट करते। तो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर जनरलाइजिंग। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, जनरल पढ़ने, बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है उसको पढ़ना रहता है। उसके बाद ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से दो अकाउंट उससे अफेक्ट हो रहे हैं, और फिर उनके टाइप के बेस पे हम जनरल एंट्री कर देते हैं। होप यू might have understand the concept. Thank you.